ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આવકવેરા વિભાગ ખાતે પણ ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના ચીફ કમિશનર BL મીણાના વરદ હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। એટલું જ નહીં, આ પાવન પ્રસંગે તેઓએ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવતી કામગીરી અને તેની મહત્વતા અંગે પ્રજાજોગ સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો। તો સામે આવકવેરા વિભાગના કર્મચારીઓના સંતાનોને પણ વિવિધ ક્ષેત્રે પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા હતા। प्यारे देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित मेरे सहकर्मी श्री श्रमदीप सिन्हा, श्री गुप्ता जी, श्री राठी जी, ध्रुव सिंह जी, अमित जी, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आयकर परिवार के समस्त सदस्य, प्यारे बच्चे और इनकम टैक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यगण, सभी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी सम्मानित सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस गरिमामयी घड़ी पर आप लोग यहाँ पर रिपब्लिक डे उत्सव में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 को जब संविधान निर्मात्री समिति, जिसके अध्यक्ष सम्माननीय श्री अंबेडकर साहब थे, इस दस्तावेज को अंगीकार किया गया था और जो वस्तुतः 1950 में लागू किया गया। तो उस दृष्टिकोण से हालांकि हम आज आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। इसी वजह से चूँकि संविधान अंगीकार 1949 में हुआ और 1950 में लागू हुआ, हम यह 74वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। आज ही के दिन जो ब्रिटिश अधिनियम 1935 था, उसकी जगह भारतीय संविधान स्थापित हुआ। इक्वलिटी बिफोर लॉ भारतीय संविधान का एक बहुत ही अनोखा गुण है। उसी तरह से हमारे संविधान के 51वें अनुच्छेद में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, जो नागरिकों के हर क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्थानीय निकाय और उनके जीवन रक्षक आयामों से संबंधित चीज़ों के बारे में राज्य को निर्देशित करने के निर्देश दिए गए। लेकिन साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य की पालना नियमानुसार करेगा तो दूसरे का अधिकार स्वतः सुरक्षित रहेगा। इट इज रेसिप्रोकल, इट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैं ये समझूं कि ये मेरा अधिकार है, सड़क पर चलना मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं दूसरे चलते हुए, सड़क पर चलते हुए नागरिकों के रास्ते में बाधा न बनूं, बल्कि मैं उनको सहयोग करूं। तो इसलिए जो भी ऑर्गन्स गवर्नमेंट के हैं, भारत सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, they derive their powers from the constitution। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए वैसे तो हालांकि न्यायिक पुनरीक्षण जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की बात संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। और चूंकि ऑल द थ्री ऑर्गन्स डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो अपेक्स बॉडी है उसकी सर्वोच्चता बरकरार रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी के भी अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। इसलिए ये तो एक संविधान में लिखित बात हुई कि भाई संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस और निष्पक्षता बनाए रखे, ताकि उनको न्यायिक पुनरीक्षण के थ्रू ऐसा कोई कर्तव्य न्यायपालिका या विधायक पालिका करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अल्ट्रा वायरस है, तो उसकी वो यथासंभव न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।